10वां चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें तुम्हें प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ना है, अपवर्तन भी पढ़ना है, साथ में लेंस को भी पढ़ना है। मतलब इस चैप्टर में 3 चैप्टर मिक्स हैं। पहले ये तीनों चैप्टर अलग अलग थे, प्रकाश का परावर्तन अलग था, अपवर्तन अलग था और लेंस अलग था। ठीक है, ये तीनों चैप्टर अलग अलग थे। अब ये तीनों क्या हैं, तीनों को मिक्स करके एक ही चैप्टर बना दिया। इससे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश तो बता सकता है कोई प्रकाश क्या होता है? बताओ। सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा का ही एक प्रकार है, ऊर्जा का ही एक रूप है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु अगर कार्य कर सकता है, ठीक है, कुछ भी काम कर सकता है अगर, तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर क्या है, कार्य करने की क्षमता है, यानी कि उसके अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा होती है किसी वस्तु या व्यक्ति या मशीन भी हो सकती है, मशीन भी चूंकि कार्य करती है, उसके अंदर भी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु या मशीन के अंदर अगर कार्य करने की क्षमता है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, एनर्जी है, वो कार्य कर सकती है। ये जो ऊर्जा होती है ये कई तरीके की होती है। ठीक है, और ऊर्जा संरक्षण का एक नियम भी होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जो ऊर्जा होती है कई तरीके की होती है। जैसे एक हम देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। दूसरा इसी में इसका दूसरा रूप आता है कौन सा, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा देख रहे हो, प्रकाश अगर ना होता तो कहाँ देख पाते, अंधेरा अंधेरा यहाँ पे दिखता। इसके बाद तीसरा देखते हो कि ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा। इस तरीके से बहुत से रूप होते हैं, ऊर्जा के बहुत से रूप होते हैं। इसी तरीके से देखते हो कि चुंबकीय ऊर्जा भी होती है। ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय संलयन जो होता है वहाँ से भी, और नाभिकीय विखंडन जो होता है वहाँ से भी, दोनों से हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, तो उन्हें नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। तो इन्हीं तरीके से और भी इसमें आते हैं, यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा है। जैसे सेलों में देखते हो, सेल क्या करते हैं, सेलों के अंदर रासायनिक पदार्थ भर दिए जाते हैं, उनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसी के द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा भी होती है। ध्वनि ऊर्जा जैसे हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हो, तो ये ध्वनि ऊर्जा है। ठीक है, अगर ये ऊर्जा ना होती तो सुनना संभव नहीं था। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के कई रूप होते हैं, उन्हीं में से एक आता है प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, तो इसी प्रकाश के बारे में हमें पढ़ना है कि प्रकाश क्या होता है। तो हेडिंग डालनी है प्रकाश। ठीक है, डाल लिया हेडिंग, चलो। तो इसमें क्या लिखना है तुम्हें, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो लिख लो, लिखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखो, इसके जो प्रकाश होते हैं इसके कुछ गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। जैसे कुछ लक्षण बता सकते हो, प्रकाश के गुण या प्रकाश के लक्षण कौन कौन से होते हैं? प्रकाश के लक्षण, हाँ, पहली बात तो ये है कि जो प्रकाश होता है वो हमें पता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण इसका क्या है, हाँ, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, हाँ, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तीसरा गुण इसका देखो, जैसे प्रकाश हमें पता है कि परावर्तन के नियम का पालन करता है, प्रकाश अपवर्तन के नियम का पालन करता है, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या होते हैं, इनके प्रकाश के लक्षण होते हैं। आगे पढ़ोगे, जब इंटर में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो प्रकाश व्यतिकरण जो होता है, व्यतिकरण के भी नियम होते हैं और विवर्तन का भी नियम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये पढ़ोगे कि जो प्रकाश होता है वो व्यतिकरण के नियम का भी पालन करता है और प्रकाश तरंग के नियम, उसके विवर्तन के नियम का भी पालन करता है। ठीक है, तो निर्वात का मतलब क्या है, निर्वात क्या है, निर्वात एक माध्यम है जहाँ पे कुछ भी ना हो, जहाँ पे हवा भी ना हो, उसे कहा जाता है निर्वात। जैसे अंतरिक्ष में जो माध्यम पाया जाता है,
ठीक है, मतलब इस पृथ्वी के, अगर पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे जो हमें माध्यम मिलता है उसे कहा जाता है निर्वात। जहाँ पे समझ लो हवा भी ना हो, वायु वहाँ से अगर खाली कर दी जाए, वायु को भी हटा दिया जाए, तो वो माध्यम क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है, उसे निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा लक्षण या तीसरा गुण हम क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा गुण हम क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है। प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है। और पांचवा लक्षण क्या होगा? प्रकाश अपवर्तन के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। तो हमने प्रकाश जान लिया। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा का ही एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, और प्रकाश के कुछ लक्षण जैसे और भी होते हैं, केवल 5 ही अगर याद रखोगे तब भी ठीक है। तो प्रकाश हमने देखा कि सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, और प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है और अपवर्तन के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये इसके लक्षण हो गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रकाश के लक्षण। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की चाल वगैरह कितनी होती है, बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। प्रकाश का परावर्तन, चलो देखो, जैसे मान लो ये क्या है, दर्पण है। ठीक है, दर्पण भी कह सकते हो या कोई चिकना पृष्ठ भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ दर्पण ही हो, शीशा ही हो, कोई भी चिकना पृष्ठ हो सकता है। अब वो दर्पण भी हो या जैसे देख रहे हो ये बोर्ड, अगर इसमें भी, चूँकि ये इसका भी पृष्ठ कैसा है, चिकना है, फिर एक चिकना पृष्ठ है, अगर इस पर भी हम प्रकाश का परावर्तन कराएंगे तो यहाँ पे भी प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया कि ये एक क्या है, चिकना पृष्ठ, या जिसे भी कह सकते हो चिकना पृष्ठ भी हो सकता है, या जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया समतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, जो घरों में यूज होता है। ठीक है, जो घर में रहता है वही है, वो समतल दर्पण होता है। तो इसमें देखो, जैसे मान लो यहाँ पे समतल दर्पण रखा हुआ है और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक टार्च लेते हैं। टार्च ऐसे लेके यहाँ पे फोकस लगाएंगे, इस पे दर्पण रखा हुआ है सामने, यहाँ पे टार्च लेते हैं। टार्च से जैसे इसमें फोकस मारेंगे तो जो टार्च का फोकस होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे दर्पण में टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद वह उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट आता है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ऐसे गया और ऐसे वापस लौट आता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये जो प्रकाश यहाँ पे दर्पण के जिस पॉइंट पे आपतित होता है, उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस बिंदु पर, इस वाले पॉइंट पर जहाँ पे ये फोकस इसका टकरा रहा है, वहाँ पे जाके इस वाले बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, किसके साथ, ये जो दर्पण है, दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, वो रेखा काल्पनिक खींचनी है, तो उसे हम डैश डैश से दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अभिलंब। ठीक है, चूंकि यहाँ पे है प्रकाश स्रोत, ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है वो क्या है, प्रकाश स्रोत है। अब वो प्रकाश स्रोत कुछ भी हो सकता है, टार्च हो सकती है, बल्ब हो सकता है, फिलामेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसा स्रोत जिससे प्रकाश क्या हो, उत्सर्जित हो सके, निकल सके। ठीक है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लिया, चूंकि टार्च सबके घरों में रहती है जनरली, तो टार्च को ही लेके दर्पण रखा हुआ है सामने, उसमें टार्च का फोकस लगाते हैं। जैसे ही फोकस यहाँ पे जाता है, टकराता है दर्पण से, टकराने के बाद क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट आता है। ठीक है, उधर ही, जिधर से तुम टार्च से फोकस लगाओगे उधर ही लौटेगा, दूसरी तरफ नहीं जाएगा कि हाँ टार्च से फोकस लगा रहे हो और दर्पण के उस तरफ चला जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो यहाँ पे घटना घटित हो रही है,
जो ये घटना घटित हो रही है कि जब हम किसी समतल दर्पण के सामने या समतल दर्पण पर किसी टार्च से फोकस लगाते हैं और वो जाता है, दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद पुनः वापस लौट आता है, ये जो घटना घटित होती है इसे क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलो तो जरा देखना, ये जो प्रकाश स्रोत है, यहाँ से एक किरण, प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकरा रही है, तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, इस किरण को आपतित किरण भी कहा जाता है और इसका एक नाम और होता है आपाती किरण। ठीक है, आपतित किरण भी और आपाती किरण भी, दो नाम होते हैं इसके। क्योंकि तो ये ध्यान रखना है कि आपतित किरण किसे कहते हैं? जो प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण से टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं या आपाती किरण कहते हैं। और देखो जरा, ये दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये क्या हो गई? इसका परावर्तन हो गया। तो चूंकि परावर्तन हुआ तो परावर्तन होने के बाद ये जो प्रकाश की किरण आती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ध्यान देना यहाँ पे, ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ठीक यहाँ पे देखो एक कोण बनता है, बन रहा है कोण, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपतन कोण। ठीक है, और इसे हम आई से दर्शाएंगे। ठीक, इसी तरीके से देखना, ये जो अभिलंब है, अभिलंब और ये परावर्तित किरण, इसके ठीक बीच में, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है। ठीक है, तो इस कोण को, चूंकि ये परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है, अभिलंब के बीच में, इसी वजह से इसका नाम क्या होता है? परावर्तन कोण। ठीक है, इसे हम आर से लिखेंगे। ठीक है, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्योंकि ये परावर्तित किरण नाम है ना इसका, इसी वजह से इसे परावर्तन कोण कहते हैं। और ये आपतित किरण है, इसी वजह से इसका नाम क्या होता है? आपतन कोण हो जाता है उस वाले को। ध्यान रखना, आपतन कोण को आई से डिनोट करेंगे और परावर्तन कोण को किससे लिखेंगे? आर से डिनोट करेंगे। जो यहाँ पे घटना घटित हो रही है इसी को तुम्हें लिखना है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब किसी समतल दर्पण के सामने अगर हम किसी टार्च से उस पर फोकस लगाते हैं तो क्या होता है? फोकस जाता है, दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद पुनः वापस लौट आता है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण से टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण या आपाती किरण कहते हैं। और जो किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट आती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर ये आपतित होती है, इसके चाहो तो नाम दे सकते हो, इसे आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, जिस बिंदु पर आपतित होती है प्रकाश की किरण उसे कहा जाता है क्या? आपतित बिंदु। आपतित बिंदु कहा जाता है। तो इस आपतित बिंदु पर इस दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी 90 डिग्री को समकोण भी कहा जाता है, तो 90 डिग्री या समकोण बनाते हुए या 90 डिग्री कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं जिसे क्या कहते हैं? जिसे अभिलंब कहते हैं। तो कहीं पे भी अगर अभिलंब मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो उसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अभिलंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसके बाद जरा देखो, फिर हम ये लिखेंगे कि जो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब किसी को भी आगे पीछे बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल। इसी वजह से आर से लिखा जाता है। तो इसे किससे डिनोट करेंगे? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। फिर हमें पता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम देखो क्या कहता है। पहला नियम ये कहता है, यहीं से है, सब कुछ फिगर में ही दिखेगा, जितना भी है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो भी नियम है वो सब इसमें फिगर में तुम्हें दिख रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो आपतित किरण है, ध्यान से देखना जरा, इसका पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि ये जो आपतित किरण होती है और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ध्यान से देखना, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, हमेशा मिलेंगे ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब। देखो जरा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर जो आपतित बिंदु है वहाँ पे तीनों मिलते हैं एक साथ। ठीक है, तो इसका पहला नियम यही होता है कि
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं या होते हैं, चाहे जो लिख दो, दोनों सही है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर तुम तिरछा ऐसे लगा रहे हो उस पे टॉर्च दर्पण पे, तो उतना ही आएगा। जितना तुम तिरछा लगाओगे दर्पण पे, टॉर्च का फोकस जो होगा, जितना तिरछा उस पर आपतित कराओगे उतना ही तिरछा वो वापस निकलेगा। अगर यहाँ से कराओगे तो यह और इधर निकलेगा, और यहाँ से कराओगे तो ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और बिल्कुल दर्पण के बिल्कुल सामने फोकस उसका जाएगा, तो बिल्कुल सीधा वापस लौट के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण, ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यही बात तुम्हें इसमें लिखनी है। ठीक है, चलो लिखो, प्रकाश के परावर्तन में हेडिंग डाले हो ना, लिखो इसमें, लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण ना तुम्हें, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण, किसी समतल दर्पण या चिकने पृष्ठ से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण या चिकने पृष्ठ से टकराती है, इसका सब कुछ फिगर में है। फिगर अगर अच्छे समझ में आ गया तो परावर्तन भी समझ में आ जाता है और उसका नियम भी। ठीक है, तो केवल फिगर दिमाग में रखना है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या समतल दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वह पुनः उसी ओर वापस लौट आती है। तो टकराने के बाद वह पुनः उसी ओर वापस लौट आती है। उसी ओर वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। लिख लिए? अब इन सब के बारे में लिख देना। लिखो, जो प्रकाश की किरण, हाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। जो प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से चलकर, जो प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण से टकराती है, जो प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण से टकराती है उसे आपतित किरण या आपाती किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण या आपाती किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण या आपाती किरण कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में लिखना है, तो लिखो, जो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, जो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट आती है, जो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट आती है, वापस लौट आती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण, देखो, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण
दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतित बिंदु कहते हैं। आपतित या आपतन बिंदु दोनों लिख सकते हो। उसे आपतित बिंदु या आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु या आपतित बिंदु दोनों ठीक है, कहते हैं। देख लिए, आपतन बिंदु पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतन बिंदु पर लिख लेना। आपतन बिंदु पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। जिसे अभिलंब कहते हैं। देखिए, अब इसे बता देना, लिखो। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब, इसके बीच में ये कोण बन रहा है जिसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो इसी के बारे में लिखना है, लिखो। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आई, हाँ छोटा वाला आई लिखना है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखो। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। छोटा वाला आर बनाना, स्मॉल आर। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब स्मॉल मत लिख लेना, ठीक है? ये स्मॉल भी लिख दो, स्मॉल आर, ठीक है? ये वाला आर जो लिख रहा है ना, इसे स्मॉल आर। तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। देख लिए? चलो ठीक। तो ये जो देख रहे हो, ये सब क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन केवल इतना ही है, केवल इतना कि जब कोई प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण चलती है और किसी चिकने पृष्ठ या समतल दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उसी ओर वापस लौट आती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। केवल प्रकाश का परावर्तन इतना ही है। ये तो सब उसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी है, ठीक है, डिटेल जानकारी। तो ये भी चाहो तो लिख सकते हो। अगर प्रकाश के परावर्तन के नियम, कितने नियम होते हैं? 2 नियम, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। लिखो पहले इसमें, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के
दो नियम होते हैं। हेडिंग पहले डाल लेना, प्रकाश के परावर्तन के नियम, फिर उसमें लिखना है। पहले हेडिंग डालना प्रकाश के परावर्तन के नियम, फिर उसमें लिखना है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। डाली हेडिंग। इसमें पहला नंबर लिखो, पहला नियम नंबर 1। नंबर 1 बताओ क्या होता है पहला नियम? आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम होगा। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? आपतन कोण हमेशा या सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। लिख लो, लिखो पहला नियम। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। लिख गया? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। अब दूसरा नियम लिख लो, उसी के नीचे दूसरा नंबर डालना। इसमें लिखो क्या होता है दूसरा नियम? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। लिख लो, आपतन कोण सदैव या हमेशा लिख सकते हो। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा या सदैव जो भी लिखना हो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, उसके नीचे ये लिख लेना कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई हो गया क्या? आपतन कोण। कोण आर क्या हुआ? परावर्तन कोण। ये हमेशा बराबर होंगे। उसी के नीचे लिख लेना कोण आई बराबर कोण आर, ब्रैकेट में बंद कर देना इसे।